लेटेस्ट रोजगार समाचारों के लिए हमारे चैनल डिजी इंडिया को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, डिजी इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 8वें वेतन आयोग को लेके जो लोगों में गलत धारणाएं बन चुकी है और साथ ही जो फेक न्यूज़ फैल चुकी है। और सबसे बड़ी फेक न्यूज़ तो ये है कि अब पे कमीशन नहीं आएगा, कोई भी पे रिवीजन नहीं होगा, क्योंकि संविधान में सिर्फ और सिर्फ 7वें वेतन आयोग तक का ही मेंशन था। इसके बाद में अब कोई भी पे कमीशन नहीं आएगा। ये बहुत ही कॉमन परसेप्शन है जो कि लोगों में बन चुका है और ये बहुत गलत परसेप्शन है। ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है कहीं पे भी कि पे कमीशन नहीं आएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल मेंशन है कि पे कमीशन अब आना ही आना है। हर 10 साल में पे कमीशन आता है और ये चीज़ कहाँ मेंशन है ये बिल्कुल आपको ऑफिशियली मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो 7 पे कमीशन की रिपोर्ट, ये देखिए। और इसी रिपोर्ट में ये मेंशन है कि आगे भी पे कमीशन आएंगे और उससे भी बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी खुशखबरी आपको यहाँ पे इस वीडियो से मिल जाएगी, क्योंकि 7 पे कमीशन में ये चीज़ें क्लियरली मेंशन है जो कि लोगों तक नहीं पहुंची है। बहुत ही गलत इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंची है जिससे कि गलत धारणाएं बन चुकी है। तो अब यहाँ पे ये जो 7 पे कमीशन की रिपोर्ट है इसमें हमें चलना है सीधा पेज नंबर 5 पे, ठीक है, जिसमें मेंशन है पैरा नंबर 1.22 में। पैरा नंबर 1.22 में हमें चलना है। तो ये देखिए यहाँ पे पैरा नंबर 122 जिसको बोल्ड भी किया गया है, ठीक है, इसको बोल्ड लेटर्स में लिखा गया है क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन फिर भी लोगों ने इसको मिस कर दिया और गलत परसेप्शन लोगों में फैल गया। तो अब क्या एग्जैक्टली इन्फॉर्मेशन है, क्या यहाँ पे सही इन्फॉर्मेशन है, वो अब मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले क्या वर्डिंग यहाँ पे लिखी गई है वो पढ़ के सुना देता हूँ। तो यहाँ पे लिखा गया है, इट इज़ ऑल्सो रिकमेंडेड दैट द मैट्रिक्स में बी रिव्यूड पीरियडिकली विदाउट वेटिंग फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, कि यहाँ पे 10 साल में जो पे कमीशन आता है उसका इंतजार किए बिना भी ये जो पे मैट्रिक्स 7 पे कमीशन में जारी की गई है इसको रिव्यू किया जा सकता है, ठीक है। और साथ ही इट कैन बी रिव्यूड एंड रिवाइज्ड, इसको रिव्यू किया जा सकता है और रिवाइज्ड भी किया जा सकता ऑन द बेसिस ऑफ द एक्रोइड फार्मूला विच टेक्स इनटू कंसिडरेशन द चेंजेस प्राइजेस ऑफ द कमोडिटीज दैट कॉन्स्टिट्यूट ए कॉमन मैन बास्केट। यानी कि जो एक सामान्य नागरिक है उसकी जो लिविंग कॉस्ट है उसकी कैलकुलेशन होती है एक्रोइड फार्मूला से, और इस फार्मूला के बेस पे ये जो पे मैट्रिक्स जारी की गई है इसको रिव्यू किया जा सकता है और रिवाइज भी किया जा सकता है। साथ ही ये जो फार्मूला है और इसकी जो कैलकुलेशन है वो लेबर ब्यूरो एट शिमला द्वारा रिव्यू किया जाता है पीरियडिकली, ठीक है। तो पीरियडिकली यहाँ पे इस चीज़ को कंसीडर में रखना है गवर्नमेंट को। और साथ ही अगर ये लिविंग कॉस्ट बढ़ती है अकॉर्डिंग टू एक्रोइड फार्मूला तो यहाँ पे 10 साल का इंतजार किए बिना ही इस पे मैट्रिक्स को रिवाइज किया जा सकता है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का बाउंडेशन कहीं भी नहीं लगाया गया है गवर्नमेंट पे, जबकि ये छूट दी गई है कि 10 साल से पहले भी यहाँ पे रिव्यू करके उसको रिवाइज किया जा सकता है। साथ ही यहाँ पे लिखा गया है, इट इज़ सजेस्टेड दैट दिस शुड बी मेड to the basic for revision of the matrix periodically without waiting for the another pay commission। और ये खुली छूट दी गई है कि अगला पे कमीशन जो कि 10 साल में आता है उसका इंतजार किए बिना भी पे मैट्रिक्स को रिवाइज किया जा सकता है। ये यहाँ पे छूट 7th पे कमीशन की जो रिपोर्ट है उसमें दी गई है। तो ये एकदम ऑफिशियली इंफॉर्मेशन है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। कोई भी आपसे पूछे कि कहाँ लिखा गया है तो आपको एक ही चीज़ बतानी है, 7th पे कमीशन की रिपोर्ट में पैरा नंबर 1.22 और पेज नंबर यहाँ पे देख लीजिए, पेज नंबर 5, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ मेंशन है और ये जो पैरा है वो बोल्ड लेटर्स में मेंशन है। कैसे लोग इसको मिस कर रहे हैं और कैसे गलत इन्फॉर्मेशन फैल रही है वो अब क्या ही बताएं, लेकिन ये जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। और ये जो पीडीएफ है वो 7 पे कमीशन की रिपोर्ट है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो डायरेक्टरेट ऑफ एक्सपेंडिचर की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट भारत सरकार की, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो जहाँ से मैंने भी किया है। और ये यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है कि ये जो पे मैट्रिक्स है उसका रिविजन किया जा सकता है विदाउट वेटिंग फॉर अनदर पे कमीशन और विदाउट वेटिंग फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, क्योंकि 10 ईयर बहुत लंबा पीरियड होता है। इसके बीच में अगर महंगाई बढ़ती है और जो मिनिमम लिविंग कॉस्ट अगर बढ़ती है अकॉर्डिंग टू एक्रोइड फार्मूला तो इस पे मैट्रिक्स को रिवाइज किया जाना चाहिए। ये छूट दी गई है सरकार को 7 पे कमीशन के द्वारा, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी आपका सवाल है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। जो मैंने आपको बताया है इसमें अगर आपका कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। और इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन या कुछ और आपको कोई बता रहा है तो वो भी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके डिस्कस कर सकते हो। आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे और सबसे बड़ा डाउट तो क्लियर हो ही गया होगा
इसके द्वारा। ये देख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरा है 7th पे कमीशन की रिपोर्ट का। ठीक है, तो सरकार के लिए ये एक खुली छूट है कि 10 साल से पहले भी इस पे मैट्रिक्स को रिवाइज किया जा सकता है और होना भी चाहिए, अगर मिनिमम लिविंग कॉस्ट जो है कॉमन मैन के लिए वो अगर बढ़ता है तो, अकॉर्डिंग टू एक्रोइड फार्मूला। ठीक है, एक्रोइड फार्मूला के बारे में मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट और बहुत ही शॉर्ट में, कि एक्रोइड फार्मूला एक फार्मूला है जिसके आधार पे एक जो सामान्य नागरिक है उसकी और उसकी फैमिली की जो मिनिमम लिविंग कॉस्ट है उसको निर्धारित किया जा सकता है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें कंसिडर की जाती है, जैसे कि जो पर डे की जो इनटेक, कैलोरी इनटेक जो है वो कितनी होनी चाहिए, उसकी क्या कॉस्ट बैठ रही है, और साथ ही जो मिनिमम और चीज़ें हैं उनकी क्या कॉस्ट है मार्केट में, उन सबको कैलकुलेट करके यहाँ पे ये डिसाइड किया जाता है कि यहाँ पे जो कॉमन मैन की लिविंग कॉस्ट है वो क्या है, और उसके आधार पे ही सैलरी डिसाइड की जाती है। तो ये है एक्रोइड फार्मूला, और इसके आधार पे ही समय समय पे इसको रिवाइज किया जाना चाहिए 10 साल से पहले भी, क्योंकि 10 साल एक बहुत ही बड़ा पीरियड है। 10 साल में कुछ भी हो सकता है, महंगाई बहुत ज़्यादा भी बढ़ सकती है, महंगाई स्टेबल भी रह सकती है, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसको रिव्यू किया जाना चाहिए पीरियोडिकली। यहाँ पे क्लियर लिखा है, इसको पीरियोडिकली रिव्यू किया जाना चाहिए, और अगर ज़रूरत हो, अगर लिविंग कॉस्ट बढ़ जाए तो उसको रिवाइज भी कर सकती है। ठीक है, विदाउट वेटिंग फॉर पे कमीशन, यानी कि पे कमीशन तो आना ही आना है। ठीक है, 10 साल में, लेकिन उससे पहले भी इसको रिवाइज किया जा सकता है। तो ये यहाँ पे जो गलत धारणा थी और जो फेक न्यूज़ थी वो यहाँ पे क्लियर मैंने कर दी है। यहाँ पे साफ तौर पे लिखा है कि पे कमीशन आएगा, 10 साल का लंबे समय का इंतजार यहाँ पे आपको करना पड़ता है पे कमीशन के लिए, और उसके लिए एक अलग व्यवस्था की गई है कि 10 साल से पहले भी अगर महंगाई बढ़े तो पे मैट्रिक्स को रिवाइज किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू एक्रोइड फार्मूला। तो ये बात है यहाँ पे क्लियरली। तो इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल डीजी इंडिया से जुड़े रहें, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी हमेशा मिलती रहे, और ये इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे कि सही इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचे और जो गलत धारणाएं लोगों में बनी हुई है वो गलत धारणा खत्म हो। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।